हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। आज का हम लोग का चैप्टर है जीवों में विविधता और ये चैप्टर क्या 11th क्लास में भी है। तो 11th क्लास के बच्चे अगर जानकारी के लिए देखना चाहें तो देख सकते हैं, उनके लिए भी क्लास क्या है बहुत ही बेनिफिशियल है। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। जीवधारी क्या होते हैं? जीवधारी देखो क्या होते हैं, जो खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और उत्सर्जन करते हैं, यानी कि जिनमें श्वसन होता है, उत्सर्जन करते हैं और अपनी जैसे संतानों को उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब होता है जो जीवन क्षम होते हैं उनको क्या कहते हैं? जीवधारी कहते हैं। जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। प्रोकैरियोटिक जीव, प्रोकैरियोटिक जीव जो है जैसे बैक्टीरिया वगैरह है तो इनको किस में? मोनेरा में रखा गया है, मोनेरा किंगडम में रखा गया। दूसरा है यूकैरियोटिक जीव। तो यूकैरियोटिक जीव में देखो दो प्रकार के आते हैं, एक कोशिकी वाले आते हैं, बहुकोशिकीय वाले आते हैं। एक कोशिकी का मतलब होता है जिनमें एक कोशिका होती है, बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिकीय जीव देखो प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जो है वो है अमीबा है, यूग्लिना है। बहुकोशिकीय जीव देखो दो प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति रहित। समझिए, देखिए समझते जाइए। कोशिका भित्ति सहित, ठीक है, मतलब जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाए। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कोशिका भित्ति रहित यानी कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब समझते हैं सहित का मतलब क्या होता है, रहित का मतलब क्या होता है। सहित मतलब साथ में। किसी चीज के या प्लांट में आपने देखा होगा क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर का जो चमड़ी जैसी दिखती है ब्लैक कलर की, किसी में ब्राउन होती है, तो क्या होती है? वो भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जो जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति रहित जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो क्या मानव में सेल वॉल पाई जाती है? ठीक है। और मानव किस किंगडम में आता है? तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मनुष्य किस किंगडम में, मानव को किस किंगडम में रखा गया है, ठीक है। कोशिका भित्ति रहित देखो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो नहीं करते हैं वो भी आते हैं, उनमें भी सेल वॉल पाई जाती है। और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें भी क्या होती है? सेल वॉल पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण जो नहीं करते वो फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई होता है। और प्रकाश संश्लेषण करने वाले जितने भी समस्त पौधे, पेड़ पौधे हैं उनको प्लांटी में रखा गया है, ठीक है। प्लांटी में यानी पादप जगत में। और जो कोशिका भित्ति रहित होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है उनको रखा गया है जंतु जगत में, ठीक है, यानी कि एनिमल किंगडम में, जिसको एनिमेलिया भी कहते हैं। और हम लोग जंतुओं में आते हैं, ठीक है। मानव जो है वो एनिमल किंगडम में रखा गया है। तो अगर आपको कोई जानवर कहता है तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से ही एनिमल किंगडम में हैं। अब पादप जगत, ठीक, जो प्लांटी है उसको देखो दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगैम है, दूसरा फेनरोगैम है। क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? क्रिप्टो, ठीक है, क्रिप्टो से मतलब जिसमें देखो फूल और बीज दोनों ना हो, ठीक, फूल और बीज दोनों नहीं होते हैं उसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। फेनरोगैम, फेनरो यानी कि देखो फेनरो यानी कि बहुत सारे फूल और बीज हों, ठीक है, उसको कहेंगे फेनरोगैम, ठीक। अब जो क्रिप्टोगैम है उनको देखो दो भागों में विभाजित किया गया है। पादप शरीर बिना विभेदन के, ठीक है, मतलब जो इसमें जो पादप शरीर होता है वो विभाजित नहीं होता, यानी कि पत्ती, पेड़, जो पत्ती, तना, जड़ ये नहीं होती है, इनको थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे आपने एल्गी जो होती है थैलोफाइटा पढ़ा होगा, ठीक है, तो एल्गी इसमें आती हैं। विभेदित पादप शरीर जो यानी कि जड़, तना और संवहन जैसे कि होते हैं, जाइलम फ्लोएम होता है, तो इनमें क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। देखो बिना संवहन ऊतक के अगर पूछा जाए कौन से होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम, संवहन ऊतक का मतलब होता है जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो नहीं होता है, तो ऐसे होते हैं ब्रायोफाइटा में, ठीक, कौन से होते हैं? ब्रायोफाइटा कहलाते हैं। और जिसमें संवहन ऊतक सहित बीज रहित होते हैं, यानी कि बीज भी होता है और संवहन ऊतक होता है, उसको टेरिडोफाइट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये समझ लेते हैं आवृत बीजी, इसको फेनरोगैम देखो दो प्रकार के होते हैं, जिम्नोस्पर्म अनावृत नग्न बीजी जिसको कहते हैं, ठीक। जिम्नोस्पर्म अनावृत यानी कि जिसके ऊपर बीज ना पाया जाए। आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसके ऊपर क्या होता है? बीज के कवरिंग, यानी जो सीड होता है उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। जो आवृत बीजी होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का एग्जाम्पल देखो गेहूँ, चावल, मक्का। क्या? गेहूँ, चावल, मक्का।
और द्विबीजपत्री, देखो द्विबीजपत्री को समझने का तरीका एक सबसे बढ़िया है, जैसे कि चना है, ठीक है, चना को आपने भिगोया, उसके बाद छिलका जब आप उतार देंगे उसके ऊपर का, जैसे ये चना है, ठीक है, और चना है, इसको जब छिलका जब उतार देंगे तो क्या दो पार्ट में ये जो सीड है वो डिवाइड हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। जो चीज़ दो भागों में बट जाए उसका कवर जब हटाओगे, जैसे आम की गुट्ठू है, उसका जब आप कवर हटाएंगे, जब उसकी कवरिंग हटाएंगे तो क्या होगा, जो उसके अंदर का सीड होगा वो दो भागों में बट जाएगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे द्विबीजपत्री। जिसके दो बीज पत्र हो, यानी कि दो बीज पत्रों में अलग होता हो, ठीक है, इतना समझ में आएगा। जीवों में विविधता मतलब यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, ठीक है, असंख्य हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, उसमें क्या होती है, विविधताएं भी बहुत अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। इनके विषय में जानने के लिए हमें जीवों को समानता और असामान्यता के आधार पर क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। मतलब जो जीव हैं उनमें समानताएं क्या पाई जाएंगी और असमानताएं क्या पाई जाएंगी। जैसे कि उसके देखो दो आँखें हैं कि एक आँख है, दो पैर हैं कि चार पैर हैं, तो हम लोग एक समान रख देखने वाले जीव को, जैसे कि चिड़िया के दो पैर हम लोग को दिखते हैं, ठीक है, तो इसको समानताएं जितने में दिखी तो उनको अलग वर्ग में कर दिया गया, चार पैरों वालों को अलग वर्ग में कर दिया गया। तो ऐसे क्या उनको देखो समानता और असमानता के को पहले हम लोग वर्गीकृत करेंगे, इनको देखेंगे समान है और इनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज दिख रही हैं, उसके अनुसार क्या करेंगे, हम लोग समानताओं को अलग करेंगे और समानताओं को अलग करेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीवों में यही समानताएं पाई जा रही हैं, तो उनको एक वर्ग में रखा गया। क्योंकि लगभग 20 लाख प्रकार के जीव जंतु का बाह्य आंतरिक कंकाल जो होता है या डाटा पोषण का तरीका व आवास का अध्ययन करना सुगम नहीं है। मतलब इतने सारे जीव जंतु हैं जिनको आप अकेले अकेले अध्ययन नहीं कर सकते हो, ठीक है, हर एक स्पीसीज को मतलब यानी कि उसको एक फ्लो चार्ट से नहीं पढ़ सकते हो। तो 20 लाख से भी ज़्यादा जो होती हैं जातियाँ होती हैं, तो इनके लिए क्या है, एक जो सिम्टम जो समानताओं के आधार पर क्या किंगडम बनाए गए स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है, देखिए यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें नाम, पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। और टैक्सोनॉमी के जनक अगर पूछा जाए तो कार्ल लीनियस है, ठीक है। टैक्सोनॉमी का देखो सबसे बढ़िया मतलब अगर समझना चाहें इजी लैंग्वेज में होता क्या है, देखो सबसे पहले जीवों को पहचानना, ठीक है, कि दो आँखें हैं, जैसे हम गए रास्ते में, हमको एक काला काला या भूरा भूरा या 10 टांगों वाला या 4 टांगों वाला, 2 टांगों वाला कुछ भी दिखा जीव, ठीक है। आपने जैसे कोई बच्चा है, बच्चों को रख लो क्योंकि बड़े जो होते हैं तो देखते हैं, बच्चा है तो उसने जैसे कुत्ते को देखा कि कुत्ते के 4 पैर हैं, 2 कान हैं, एक मुंह है, 2 आँखें हैं, ठीक है, और मतलब 4 पैरों पे चलता है और मुंह से जो है हाथ से उठा करके नहीं, मुंह से ज़मीन पे जो पड़ा है वो खाता है। तो उसने देखा कि हाँ ये कुत्ता है, ठीक, देखा। फिर जब थोड़ा आगे चला जा करके तो उसको एक बिल्ली दिखी, तो उसको भी उसमें क्या दिखा कि हाँ इसके 4 पैर हैं, कितने 4 पैर हैं, 2 कान हैं, ठीक है, 2 आँखें हैं। तो इसको क्या जो है काफ़ी समानताएं उसमें दिखी, तो पहचाना कि ये जानवर है, ठीक, उसने समझा कि ये जानवर है। पहले ये तो समझ गया कि 4 पैर हैं तो ये जानवर ही है, ठीक है। अगर कहीं उसको, अब वो कैसे पहचानेगा ये मनुष्य है, क्योंकि उसको समानताएं दिख रही कि हाँ मनुष्य के 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो ऐसे उसने वर्गीकृत कर लिया कि हाँ ये जानवर में आता है और ये मानव है, ये पेड़ है, ठीक है। हरा हरा दिखा और ज़मीन से अटैच दिखा तो हाँ ये पौधा है या पेड़ है, ठीक है। तो ये समानता के फिर उसका क्या क्या करना, वर्गीकरण करना। और वर्गीकरण देखो सभी जीवों को उसके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर क्या बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। कि 2 पैर वाले इधर आएंगे, 4 पैर वाले इधर आएंगे, लंबे लोग इधर आएंगे, छोटे लोग इधर आएंगे, तो ऐसा होता है विभिन्न गुणों के आधार पर क्या वर्गीकृत करना। अब नाम पद्धति क्या होती है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है जिससे परेशानी होती है। अब भैया जैसे हमारे गांव में है चावल कहा गया, ठीक है, कहीं और गए जैसे अपने वहाँ बकरी बोला गया, ठीक है। कैसे ऐसे देखो कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहाँ बकरी को किसी और नाम से बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि विभिन्न देशों पर जैसे कहावत सुनी होगी से क्या परेशानी होती है, क्योंकि देखो जो चीज़ अपने एरिया में बोली जाती है ज़रूरी नहीं वही दूसरी जगह पे ही बोली जाए, ठीक है। तो इससे इसके लिए क्या किया गया, तो कहीं पर भी आप चले जाओ, ठीक, जैसे आप कहीं पर भी चले जाओ तो एक जंतु जैसे कि वनस्पति नाम, पेड़ पौधों के नाम और जंतुओं के नाम, ठीक,
तो वैज्ञानिकों के द्वारा रखे गए, तो कहीं पर भी आप चले जाओगे तो उसी नाम से वो जाने जाएंगे। तो इस देखो ऐसी पद्धति को द्विनाम पद्धति कहा गया, ठीक है। और इसको क्या है, लीनियस द्वारा दी गई। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्नलिखित बातों का उन्होंने ध्यान रखा, ठीक है। पहले तो उसका जीनस और फिर उसके बाद स्पीसीज, दोनों को लिखा उन्होंने। जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है। जबकि जो प्रजाति है, स्पीसीज जो है कि किस जाति का है, किस प्रजाति का है, उसका क्या स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है। छपे हुए रूप जो होते हैं जीनस व जाति में हमेशा इटैलिक का मतलब होता है तिरछे अक्षरों में लिखना, ठीक है। वह हाथ से जब हम लोग लिखते हैं तो इसके नीचे क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। जीनस व जाति को अलग अलग क्या कहता है, रेखांकित किया जाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य का अगर पूछा जाए जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैम्पियंस है। और चीता का, जिसको टाइगर बोला जाता है, उसको पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, ठीक है। अब वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जीवों को वर्गीकरण कैसे करते हैं, जीवों को लक्षणों की समानता एवं असमानताओं के आधार पर समूहों में वर्गीकरण करना, ठीक है। और सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में, पौधे व जंतु, ठीक, प्लांट और एनिमल में बांटा। सन 1959 में रॉबर्ट विटकर जो थे, उन्होंने जीवों को कितने वर्गों में बांटा था, तो 5 वर्गों में। अगर पूछा जाए कि 5 जगत को किसने दिया, तो रॉबर्ट विटकर ने। अधिकतर विटकर लिख कर क्या आता है, रॉबर्ट पूरा का नाम कम आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से थे, देखो किंगडम कौन कौन से थे, तो देखो किंगडम थे, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। तो 5 किंगडम थे, याद कर लेना ये किंगडम। सन 1977 में कार्ल वोस, ठीक है, सन 1977 में कार्ल वोस ने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में बांटा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किसने बांटा, तो कार्ल ओस ने बांटा था। किसने बांटा था, कार्ल ओस ने बांटा था। वर्गीकरण के लाभ क्या हुए, मतलब वर्गीकृत किया गया तो उसको लाभ क्या मिले, ठीक, उससे क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले देखो क्या लाभ हुआ, असंख्य जीवों के अध्ययन को आसान व सुगम बनाना, ठीक है। विभिन्न समूहों के मध्य संबंध प्रदर्शित करना कि ये जो ग्रुप है इसका संबंध इस ग्रुप से है, ठीक है। यह जीवन के सभी रूपों को एक नज़र में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित हैं, ठीक है। जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में क्या होती है, सहायता होती है। वर्गीकरण जो है लिखने के लिए निम्न प्रारूप प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम कहते हैं। मतलब इस पद से इस पद से, सबसे पहले देखो किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर कुल होता है, फिर वंश, फिर जात। सबसे पहले जैसे हम किसी चीज़ को लिखेंगे, सबसे पहले उसका किंगडम क्या है ये लिखेंगे, फिर वो किस फाइलम में आता है इसको लिखा जाएगा, फिर वो किस क्लास में आता है यानी कि वर्ग में आता है, फिर उसका गण क्या है, उसका ऑर्डर क्या है इसको लिखेंगे, कि फिर उसके बाद वो किस फैमिली का है, किस परिवार से, किस फैमिली से है, फिर उसके बाद उसका वंश क्या है, ठीक है। और उसके बाद अब लास्ट में आता है उसकी जाति कौन सी है, उसकी स्पीसीज कौन है। तो ये होते हैं इसके पदानुक्रम, ठीक है। 5 जगत का वर्गीकरण मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण करने के लिए निम्न आधार पर ध्यान दिया गया। कोशिका का प्रकार सबसे पहले कौन है, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका में है कि यूकैरियोटिक कोशिका में है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ये प्राथमिक अल्प विकसित कोशिकाएं हैं, ठीक है, जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली के होते हैं। कैसे होते हैं, बिना झिल्ली के होते हैं, मतलब जो केंद्रक होता है वो झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, तो ये विकसित कोशिकाएं जिनमें अंग क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित और केंद्रक युक्त होते हैं। संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखो कोशिका स्तर सभी जीव कोशिका के बने होते हैं जो जीवन की मौलिक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होते हैं। कोशिका चैप्टर हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो आपको कोशिका बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ जाएगा, कम समय में बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ऊतक स्तर यानी कि टिश्यू स्तर क्या है, कोशिकाएं संगठित हो ऊतक का निर्माण करती हैं, ठीक है। ऊतक को जो कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक, ऊतक क्या होता है, अगर पूछा जाए ऊतक क्या होता है क्वेश्चन बनता है, तो देखो कोशिकाओं के समूह को, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ठीक है, जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य क्या होते हैं,
एक समान होते हैं, मतलब जो ऊतक होता है उसमें एक समान की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं और उसका कार्य एक होता है, ठीक है। अंग स्तर, देखो अंग स्तर जो होता है, अंग स्तर विभिन्न ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जो किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। अंग तंत्र, देखो अंग तंत्र स्तर कैसा होता है, तो विभिन्न अंग मिलकर के क्या करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जो जटिल बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, विभिन्न जैव क्रियाएं करता है। जैसे पाचन तंत्र भोजन के पाचन का कार्य करता है, श्वसन तंत्र क्या करता है, श्वसन का कार्य करता है, उत्सर्जन तंत्र क्या करता है, उत्सर्जन तंत्र का काम करता है, प्रजनन तंत्र प्रजनन का कार्य करता है। तो ऐसे क्या होते हैं, अलग अलग तंत्र होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। शरीर की संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने हुए होते हैं, वो सभी मतलब जो उनकी लाइफ में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, खाना से लेकर उत्सर्जन प्रजनन, सब वो एक कोशिका से ही होता है। क्या, एक मतलब वो अपनी जितनी भी जैविक क्रियाएं करते हैं वो एक कोशिका से करते हैं, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें जो बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनका अलग अलग वर्क होता है, ठीक है। अलग अलग कार्य के आधार पर क्या होता है, उनको समूह में जो होता है वर्गीकृत किया जाता है। भोजन प्राप्त करने का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, देखो स्वपोषी परपोषी, ठीक है। वो जीव, स्वपोषी का मतलब स्वयं से भोजन बनाना, क्या होता है, स्वयं से भोजन बनाना। अब हम लोग कह दो कि अब हम तो अपने हाथ से ही खाना बना करके खाते हैं, तो ऐसा नहीं, स्वयं से भोजन बनाने का मतलब होता है जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जैसे सूर्य की रोशनी पड़ी, ऑक्सीजन उनको मिली, ठीक है, वाटर वगैरह मिला, तो क्या करते हैं, उन्होंने भोजन बनाना चालू कर दिया, उन खुद खुद से उनका भोजन निर्माण होता है। और हम लोग क्या हैं, दूसरे पर डिपेंड है। स्वपोषी मतलब प्रकाश संश्लेषण के थ्रू जो भोजन अपना बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। परपोषी वो जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग पेड़ पौधों से भोजन लेते हैं, जैसे चावल खा रहे हैं तो एक पौधे का ही तो है, गेहूँ खा रहे हैं तो पौधे का ही, दाल खा रहे हैं वो भी पौधे का है, और जो मीट मछली खाते हैं तो वो क्या, जानवर का है, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग डिपेंड है, दूसरी जीवों पर क्या है, डिपेंड है, पेड़ पौधे और जीवों पर डिपेंड है, तो वो होते हैं परपोषी, यानी कि दूसरे पर पोषण करना, दूसरे से पोषण करना, ओके। अब 5 जगत का वर्गीकरण देख लेते हैं क्या होता है, तो देखो लक्षण देखेंगे, और उसमें मोनेरा देखो 5 जगह, देखो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है। सबसे पहले कोशिका, तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक आते हैं, ठीक, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आते हैं। देख लीजिए, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। 4 में यूकैरियोटिक, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक। कोशिका भी, ठीक है, मोनेरा में देखो कैसी होगी, सेलुलोज रहित होगी, और इसमें क्या जो होंगी बहुसर्कराइड होंगी, और प्लस क्या होगा, अमीनो अम्ल होगा। और जो इसमें कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा में नहीं होती है, ठीक है। और फंजाई में देखो जानते हैं आप क्या होती है, सेलुलोज की होती है, मतलब फंजाई में सलवाल तो पाई जाती है, और सेलुलोज फंजाई में काहे की पाई जाती है, तो सेलुलोज की पाई जाती है। प्लांटी में होती है, इसमें भी क्या होती है, सेलुलोज रहित होती है। और एनिमेलिया में यानी कि जो मनुष्य होते हैं तो उसमें सेलवाल नहीं पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली मोनेरा में अनुपस्थित होती है, और प्रोटिस्टा में उपस्थित होती है। देखो इसको ऐसे समझ लो, जो होती है केंद्रक झिल्ली वो मोनेरा में नहीं पाई जाएगी, बाकी चारों में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में जो होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है पाई जाती है, ठीक है। अब अगला समझ लेते हैं कार्य संरचना क्या होती है, तो मोनेरा जो होता है कोशिकीय होता है, ठीक है, और प्रोटिस्टा भी कोशिकीय होता है। फंजाई जो होंगे बहुकोशिकीय और आधरण ऊतक पाया जाएगा। प्लांटी में ऊतक या अंग पाए जाएंगे। एनिमेलिया में ऊतक, अंग और अंग तंत्र तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विकसित जो होता है वो किंगडम, मतलब एनिमेलिया जो होते हैं एनिमल जो होते हैं वही विकसित होते हैं। पोषण की विधि देखो, मोनेरा जो होंगे स्वपोषी होंगे, और रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी दोनों होते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषी और परपोषी होंगे, और जो फंजाई होती है परपोषी तथा मृतपोषी एवं परजीवी होंगी, ठीक है। मृत यानी जो मरे जो सड़े गुल्ले जानवर होंगे उनसे पोषण लेंगे, और परजीवी भी होती हैं। परजीवी का मतलब होता है जू हो गया, और लीच हो गई, जोक हो गई, ठीक है। प्लांटी जो होते हैं स्वापोषी होते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषी जिसे कहेंगे। एनिमेलिया जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, मतलब समभोजी भी होते हैं, मृतपोषी भी होते हैं, ठीक है। प्रजनन विधि जो देखो मोनेरा है उसमें संयुग्मन द्वारा होती है,
प्रोटिस्टा में युग्मन संलयन होती है, और जो फंजाई है उसमें देखिए क्या होती है, निषेचन द्वारा, और इनमें तीनों में होती है निषेचन द्वारा, ठीक है। और पहले में मोनेरा में संयुग्मन द्वारा, और जो प्रोटिस्टा है उसमें युग्मन और संलयन द्वारा होती है, ठीक। 5 जगत का वर्गीकरण, तो देखिए 5 जगत का सबसे पहले मोनेरा किंगडम को पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक आते हैं और एक कोशिकीय जीव आते हैं। इसमें स्वपोषी और विषमपोषी दोनों आते हैं। कोशिका भित्ति क्या होगी, उपस्थित होगी, और मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए एनाबीना बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरित शैवाल कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये बैक्टीरिया को है, और ये एनाबीना है जो डिंग जैसी संरचना दिख रही है। प्रोटिस्टा किंगडम को देख लेते हैं, तो इसमें देखो यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आएंगे, ये भी स्वपोषी और विषमपोषी होंगे। गमन के लिए इसमें जो सीलिया होती है, फ्लैजेला, ठीक है, और कूटपाद संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपने अमीबा में देखा होगा और उसमें पैरामीशियम में देखा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए देखो क्या है, शैवाल है, डायटम्स हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है। और ये देखो आपको पैरामीशियम का चित्र दिख रहा है, ये अमीबा है और ये क्या है, यूग्लिना है, ओके। अब जगत जो फंजाई कवक किंगडम है उसको समझते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक व विषम बहुकोशिकीय होते हैं ईस्ट को छोड़ करके बाकी जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय कवक है जो अवायवीय शोषण करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति कठोर होती है, जटिल शर्करा व काइटिन की बनी होती है। इसमें पूछा जाए कि फंजाई में जो कवक है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, तो कठोर होती है, शर्करा व काइटिन की बनी होती है। अधिकांश सड़े गले पदार्थ, ठीक, अधिकांश सड़े गले पदार्थ जो होते हैं पदार्थ पर निर्भर होते हैं, मृत जीवी होते हैं, कुछ दूसरों पर निर्भर होते हैं जो क्या होते हैं, परजीवी। तो कुछ जो सड़े गले पदार्थ से न्यूट्रिशन लेंगे उनको मृत जीवी कहेंगे, जो दूसरों पर रह करके न्यूट्रिशन लेंगे जैसे जू हो गया, लीच हो गई, ठीक है, तो इनको कहेंगे परजीवी, ठीक है। पर मतलब दूसरे पर रहना, परजीवी, ठीक है। कुछ शैवाल व कवक दोनों सहजीवी संबंध बनाकर साथ में रहते हैं, मतलब ना वो एक देखो जैसे कि दोस्त हैं, ठीक है, एक के पास क्या है, एक पास खाने के लिए है, मतलब एक के पास पैसा है। तो कुछ शैवाल व कवक दोनों क्या होते हैं, सहजीवी संबंध बना करके साथ में रहते हैं, ठीक है, साथ में रहते हैं, जिनको क्या कहेंगे, देखो शैवाल और कवक जो भोजन प्रदान करता है, जैसे शैवाल और कवक एग्जाम्पल ले लीजिए, तो क्या करते हैं, देखो भोजन प्रदान करता है, वह कवक क्या करेगा, उसको रहने के लिए स्थान देगा। शैवाल क्या करेगा, देखो भोजन देगा, क्योंकि शैवाल के पास होता है क्लोरोफिल, और जो कवक होता है तो उसको क्या करेगा, शैवाल को, क्योंकि कवक के पास क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन तो बना सकता नहीं, तो इसी वजह से क्या करता है, वो शैवाल को अपने ऊपर रहने देता है, ठीक है। तो ये जीव क्या कहलाते हैं, जो शैवाल और कवक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। और इस प्रकार के संबंध को अंतर संबंध को सहजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं। उदाहरण के लिए पेंसिलियम हो गया, एस्पेरजिलस हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है। ये देखिए आपको पेंसिलियम है, ये एग्रिकस है, ठीक है। पादप किंगडम क्या होता है, किंगडम प्लांटी, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। पादप जगत का मुख्य लक्षण होता है प्रकाश संश्लेषण का होना। यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक होंगे, इनमें बहुत सारी कोशिका पाए जाएंगे। स्वपोषी होंगे मतलब खुद से भोजन बनाएंगे, इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। जगत जो होता है किंगडम प्लांटी हम लोग पढ़ेंगे। तो पादप जगत जो होता है वो 2 भागों में बांटा गया है, अभी आप हम लोगों ने आगे फ्लो चार्ट में देखा था, ठीक है। तो देखो ये क्या है, पादप शरीर बिना विभेदन वाले, जिनको थैलोफाइट कहते हैं। थैलोफाइटा किसको कहते हैं, जो जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं उसको कहते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। जैसे थैलस लाइका जो होता है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि बंडल टाइप के बंधे हुए दिखेंगे आपको। विभेदित पादप शरीर मतलब जिसमें देखो ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि बिना संवहनी ऊतक के होते हैं, जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। संवहनी ऊतक देखो क्या होते हैं, तो ये एक बीज रहित होते हैं। दूसरा बीज जो होते हैं उत्पादित करने वाले होते हैं। बीज रहित जो होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते वो टेरिडोफाइट होते हैं, और जो बीज उत्पादित करने वाले होते हैं उनको फेनोरोगेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेनोरोगेम बोला जाता है। अब फेनोरोगेम देखो नग्न बीजी होते हैं और आवृत बीजी होते हैं। नग्न बीजी
यानी कि जिनके बीजों के ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती है, कवर नहीं, सीड के ऊपर क्या होता है, कवरिंग नहीं पाई जाती है, उनको देखो, उनको जिम्नोस्पर्म भी कहा जाए आता है। और आवृतबीजी क्या होते हैं, जिनके ऊपर देखो आवृत यानी कि कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसको अनावृतबीजी भी कहते हैं, ठीक है। तो आवृतबीजी मतलब जिसके ऊपर आवृत पाया जाए, जिन बीजों के ऊपर कवरिंग पाई जाती है तो उसको आवृतबीजी या फिर एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्र वाले और दो बीज पत्र वाले। एक बीज पत्री जिनको कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही बीज पत्र होता है, ठीक है। जैसे कि आपने चावल देखा होगा, चावल को बीज से अलग करोगे तो क्या दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे एक बीज पत्री। अब जो देखो आपने देखा होगा चना है, ठीक है। चना क्या होता है, चना को भिगो दो, उसका छिलका उतार दो तो दो पत्रों में अलग अलग हो जाता है, तो इसको कहते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। उपजगत यानी कि क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, जिन पौधों में फूल या जननांग बाहर प्रकट नहीं होते, मतलब बाहर से आपको जो फूल और जननांग जो होते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो बाहर से नहीं दिखते हैं, ठीक है। उनको क्रिप्टोगैम कहते हैं, यानी कि ढके हुए होते हैं, उसमें क्या होता है, कवर लगा हुआ होता है, ढके हुए होते हैं। उपजगत फेनोरोगेम, ढके हुए का मतलब होता है इसमें पुष्प और बीज जो होंगे आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। और जो फेनोरोगेम होते हैं इसमें क्या फूल और बीज दिखेंगे, फूल जैसे गुड़हल के बीज में फूल में जो होगा तो आप देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट देखने को मिलेंगे आपको फ्लावर में, ठीक है। तो जो आपको गुड़हल के फूल का डिसेक्शन है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वीडियो शॉर्ट में पढ़िए आप, वहाँ से देख सकते हैं जाकर के चैनल पर। तो इन पौधों में फूल या जननांग क्या होंगे, स्पष्ट बाहर से दिखेंगे आपको। आप देखोगे कि जो होता है, जो फूल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल फीमेल का। तो कुछ जो होते हैं वो एकलिंगी फ्लावर्स होते हैं, कुछ द्विलिंगी होते हैं, तो उसमें क्या आपको जननांग देखने को मिलेंगे। क्रिप्टोगैम क्या होते हैं, क्रिप्टोगैम देखो तीन प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। अब इसको समझते हैं। थैलोफाइटा क्या होते हैं, देखो पौधों का शरीर, थैलोफाइटा का मतलब होता है थैलस में पाया जाएगा। थैलस का मतलब इसमें जड़ तना पत्ती में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि शैवाल आपने देखा होगा, शैवाल एल्गी पड़ी हुई देखा आपने, जैसे कि आपके घर में नल लगा है, फिर कहीं साइड पे गीला हुआ स्थान है तो वहाँ पे एल्गी हरे हरा हरा आपको कुछ दिखेगा, तो क्या उसमें पत्ती जड़ तना दिखता है, तो नहीं दिखता ना, वो थैलस जैसी संरचना आपको दिखती है, ठीक है। कोई संवहन ऊतक नहीं होता है इसमें, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जनन बीजाणु जो होते हैं इस स्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो जनन बीजाणु के द्वारा जो होता है ये फैलते हैं, ठीक है। मुख्यतः जल में पाए जाते हैं, जैसे कि अल्वा आपने देखा होगा, स्पाइरोगैरा देखा होगा, क्लेडोफोरा देखा होगा, यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है, एल्गी हैं। जैसे अल्वा का देखो ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपको जड़ दिख रही, पत्ती दिख रही, पूरा पूरा थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स देखो सरलतम पौधे जो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होते, कोई संवहन ऊतक इसमें भी नहीं होता है। बीजाणु जो होता है, जो जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा होता है। भूमि व जल, मतलब जल और थल, पानी और जो भूमि होती है दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें पादपों को एम्फीबिया कहते हैं, यानी कि उभयचर कहते हैं। इनको देखो इनको कहें सरीसृप भी कहते हैं, ठीक है। इनको उभयचर को जो होते हैं सरीसृप भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होता है ये बनने लगा हुआ है कि उभयचर को क्या सरीसृप भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्गेंसिया, ये देखो फ्यूनेरिया है, ये रिक्सिया है। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, तो देखो पादप का शरीर जड़ तना पत्ती, मतलब इसमें जो होता है जड़ तना पत्ती में डेवलप हो जाता है। संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा। बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें जनन जो होता है वो बीजाणु द्वारा होता है, जैसे मार्सेलिया, फर्न, हॉस्टेल, ठीक है। फेनोरोगेम जो होते हैं वो अनावृत बीजी, एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म को देख लेते हैं क्या होता है, तो बहुवर्षीय होते हैं, जैसे सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। शरीर जड़ तना, जिम्नोस्पर्म देखिए, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठीय होते हैं। इसमें क्या होती है, देखिए शरीर, जड़, तना तथा पत्ती तीनों में क्या होते हैं, ये विभक्त होते हैं। इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसमें जड़ और तना पत्ती होगी, उसमें क्या होंगे, संवहन ऊतक पाए जाएंगे। नग्न बीज, बिना बीज, फल व फूल वाले होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस हो गया और साइकस हो गया। बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठीय। सदाबहार का मतलब होता है हर मौसम में हरे भरे रहना। शरीर, जड़, तना, पत्ती में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं।
संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। इसके बीज जो होते हैं नग्न बीज होते हैं, बिना फल व फूल वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनस है, साइकस है। देखिए ये पाइनस है और ये साइकस है। एंजियोस्पर्म देख लेते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। तो देखिए एंजियोस्पर्म होते हैं एक बीजपत्री जिसको मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है, और द्विबीजपत्री ये क्या होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं। जो एंजियोस्पर्म के क्या होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं। इसमें फूल निकलते हैं, बीज निकलता है, बीज के ऊपर कवरिंग होती है। फूल के बाद क्या बनता है, फल बनता है। मतलब पहले फूल निकलता है, उसके बाद क्या बन जाता है, वो फल में बन जाता है। तोरई में देखा होगा आपने, लौकी में देखा होगा। बीज क्या होता है, फल के अंदर होता है। भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीज पत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वो हरी हो जाती हैं, ठीक है। मतलब जो कली होती है, कली के ऊपर जो कैलिक्स लगी होती हैं, ये हरी हो जाती हैं, जो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कली होती है उसको भोजन प्रदान करती है। पूर्ण संवहन ऊतक होता है, यानी कि जाइलम फ्लोएम बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अब गुण पढ़ लेते हैं। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के बीज क्या होता है, एक बीज पत्र होता है एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री में जाहिर सी बात है दो बीज पत्र होगा, जैसे कि दो बीजपत्री में ऐसे निकला होता है, एक बीजपत्र में एक ही होता है। जड़ जो होती है रेशेदार होती हैं, ठीक है। इसमें भी द्विबीजपत्री में क्या होती है, मूसला जड़ें होती हैं। तना जो होता है खोखला या अपूर्ण विकसित होता है। द्विबीजपत्री में मजबूत और काष्ठीय होता है। पत्ती जो होती है समांतर शिरा विन्यास वाली होती है, जैसे केले में आपने देखी होगी, गन्ने में देखी होगी, ठीक है। उसमें समांतर शिरा विन्यास ऐसी पत्ती होती है, उसमें सीधी सीधी लाइनें से होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, द्विबीजपत्री में होती है जलिकावत, ठीक। जलिका शिरा विन्यास मतलब ऐसे जालनुमा से संरचना क्या होती है, इससे फैली हुई होती है। और फूल जो पंखुड़ियाँ होती हैं एक बीजपत्री में 3 या 3 के गुणन में होती हैं, ठीक है। इसमें 5 या 5 के गुणन में होती हैं। उदाहरण के लिए ये चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया। द्विबीजपत्री का हो गया मूंगफली, चना, दालें, आम आदि, ठीक है। जंतु किंगडम, ठीक है। तो ये क्या होता है जंतु किंगडम, यानी कि तो जंतु जगत का वर्गीकरण के आधार पर हम लोग देखते हैं। संगठन सबसे पहले देख लेते हैं, संगठन का स्तर क्या है। तो कोशिकीय स्तर देख लेते हैं, इसमें कोशिका कैसी होती है। इस स्तर पर जीव की कोशिका क्या होती है, बिखरे हुए होती हैं। ऊतक स्तर कैसा होता है, इस स्तर में कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर, मतलब यानी कि एक ऊतक में एक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, उसी से क्या मतलब निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। अंग तंत्र क्या होता है, ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है, जो एक क्या करता है, विशेष कार्य करता है, ठीक है। देखो कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर के अंग बनता है, अंग से मिलकर के क्या अंग तंत्र बनता है। तो ये क्या है, सिस्टम है, ठीक है। अंग तंत्र स्तर क्या होता है, अंग मिलकर के तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। सममित देख लेते हैं। सममित असममित क्या होती है, किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होती। मतलब जैसे ये है, ठीक, इसका केंद्र ये है, तो इसको जब हम काटेंगे तो देखो दो भागों में विभाजित है। वही केंद्र अगर यहाँ पे हो तब इसको से काटा जाए तो दो भागों बराबर भागों में विभाजित नहीं होगी, तो इसे असममित कहेंगे, ठीक। आर्य सममित क्या होती है, आर्य सममित देखो किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में बांट दे, जैसे कि अभी आपको हमने बताया, इसको क्या हो बराबर भागों में काट दे। द्विपार्श्विक क्या होती है, जैसे कि मनुष्य है, अपना एग्जाम्पल ले लो, उसको जब देखो मतलब बराबर आरी होता है, द्विपार्श्विक होता है, दो भागों में बट जाए। जैसे सीधे ऊपर से काटा जाए तो क्या देखो एक हाथ इधर जाएगा, एक हाथ इधर जाएगी, एक आँख इधर जाएगी, एक कान इधर, तो क्या होगा द्विपार्श्विक सममित में बटेगा ये। तो जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं और बाएं भाग में बढ़ जाता है, उसे कहते हैं क्या, द्विपार्श्विक सम्मति। द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन क्या होता है, इसको देखते हैं। द्विकोरिक देखो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में क्या होती है, व्यवस्थित होती हैं। बाह्य एक्टोडर्म होती है और अंदर की क्या होती है, एंडोडर्म होती है, इसको द्विकोरिक कहते हैं। मतलब इसमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें दो परतें पाई जाएंगी। त्रिकोरिक जिनमें क्या होता है, तीन परतें पाई जाती है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में क्या तीन परतें पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, मीजोडर्म का देखो, इसमें बाहर देखो एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो परतें ही पाई जाएंगी, पर इसमें जब आएगा तो इसमें देखो एक्टोडर्म पाई जाएगी, एंडोडर्म पाई जाएगी, प्लस मीजोडर्म पाई जाएगी। ये इसमें त्रिकोरिक हो जाएगा इसी वजह से।
प्रगुहा सीलोम, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रगुही प्राणी क्या होते हैं? मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को दो गुहा कहते हैं। ठीक है, प्रगुही प्राणी में देह गुहा क्या होती है? उपस्थित होती है। कूटगुहिका प्राणी, कुछ प्राणियों में यह गुहा जो होती है मीसोडर्म से आच्छादित न होकर बल्कि मीसोडर्म, एक्टोडर्म में एवं एंडोडर्म के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। अगुही क्या होती है? जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती, मतलब गुहा पाई ही नहीं जाती है। पृष्ठरज नोटोकार्ड क्या होता है? नोटोकार्ड नोटोकार्ड की तरह एक लंबी क्या होती है? संरचना होती है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर क्या होती है? पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक का आहार नाल से क्या कर देती है? अलग कर देती है। कॉर्डेटा कशेरुकी क्या होती है? पृष्ठरज युक्त प्राणी को मतलब जिसमें पृष्ठरज या नोटोकार्ड पाई जाती है उसे कॉर्डेट यानी कि कशेरुकी कहते हैं। नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। ठीक है, फाइलम पोरिफेरा, ठीक है, बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिकीय स्तर संगठन होता है। ठीक है, इसमें कोशिकीय स्तर संगठन होता है। अचल जंतु होते हैं यानी कि वो चल फिर नहीं पाते हैं। पूरा शरीर में क्या होता है? छेद ही छेद होते हैं, जैसे स्पंज आपने देखा। ठीक है, छिद्र युक्त होता है। बाह्य स्तर स्पंजी तंतुओं का क्या बना होता है? जैसे स्पंज हो गया, स्पंज में जैसे साइकॉन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, etc। ठीक है, ये देखो साइकॉन है, ये यूप्लेक्टेला है। फाइलम सिलेंड्रेटा, तो देखिए ऊतकीय स्तर होता है, उसमें कोशिकीय स्तर है, इसमें क्या ऊतकीय स्तर होता है। देह गुहा अनुपस्थित यानी कि अगुही होते हैं, इसमें गुहा नहीं पाई जाती। आर्य सम्मित होती है, द्विस्तरीय होते हैं। मतलब देखो द्विस्तरीय मतलब होता है इसमें दो एंडोडर्म और एक्टोडर्म पाई जाएगी। आर्य सम्मित होती है। ठीक है, इनको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। खुली गुहा होती है, उदाहरण के लिए हाइड्रा समुद्री एनिमोन जेलीफिश। ये देखो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? तो देखिए चपटे पत्ती या फीते जैसे इन्हें चपटे क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, चपटे होते हैं, परजीवी व स्वतंत्र होते हैं। शरीर का दो भागों में बट बट जाएगा, मतलब बराबर से काटोगे तो द्विपार्श्व दो तरफ क्या आपको बराबर भाग मिलेंगे और त्रिकोणिक होंगे, यानी इसमें मीजोडर्म भी पाई जाएगी। एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ मीजोडर्म भी पाई जाएगी। सीलोम उपस्थित नहीं होते हैं। नर व मादा जननांग एक ही जीव में होते हैं, यानी कि ये उभयलिंगी होते हैं। लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टेपवर्म, ये इसके क्या है? एग्जाम्पल हैं। ये है आपका प्लानेरिया, ये है लीवर फ्लूक। एस्केलमेंथिस क्या होते हैं? देखो इनको निमोटोड भी कहते हैं। शरीर सूक्ष्म, कई सेंटीमीटर तक लंबा होता है। त्रिकोणिक होते हैं, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है। कूट सीलोम उपस्थित होते हैं। समानता क्या होते हैं? ये पैरासाइट होते हैं, जैसे गोलक्रम, पिन क्रम। ठीक है, एनिलिडा, एनिलिडा देख लेते हैं। द्विपार्श्व सममित एवं त्रिकोणिक होता है। नम भूमि, जल व समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं। उभयलिंगी, लैंगिक या स्वतंत्र होते हैं। शरीर क्या होता है? खंडों में डिवाइड होता है, जैसे केचुआ देखा होगा आपने, जोंक देखी होगी, नेरिस देखा होगा। आर्थ्रोपोड क्या होते हैं? तो देखिए जंतु जगत का 80% जीव फाइलम, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आर्थ्रोपोडा है। ठीक, सबसे बड़ा जगत है। ठीक है, पैर क्या होते हैं? खंड युक्त व जुड़े हुए, और समानता क्या होते हैं? ये कीट कहलाते हैं। जैसे आपके पास आपने देखा होगा कॉकरोच वगैरह है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड में आते हैं। शरीर सिर वक्ष उदर गुहा में क्या होता है? विभाजित होता है। अग्र भाग पर संवेदी स्पर्शक उपस्थित होते हैं। बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच आदि मोस्टली जितने आपको दिखेंगे अपने आसपास आर्थ्रोपोड से ही दिखेंगे। मोलस्का क्या होते हैं? ठीक है, दूसरा बड़ा संघ है ये। इसमें 90,000 जातियां पाई जाती हैं। शरीर मुलायम द्विपार्श्व सममित वाला होता है। शरीर सिर उदर व पाद में क्या होते हैं? विभाजित होते हैं, मतलब इसमें सर अलग होगा, पाद अलग होंगे और पेट स्टमक एरिया अलग होगा, अलग अलग खंडों में दिखेंगे। जो बाह्य कंकाल होता है वो कैल्शियम के खोल से ढका होता है, जैसे आपने कछुआ देखा होगा। नर व मादा क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, जैसे सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, काइटन। काइटन की संरचना है। एकाइनोडर्मेटा क्या होते हैं? देखो ये समुद्री जीव होते हैं। शरीर
पर तारे की तरह गोल या लंबा होता है, संरचना बनी होती है। शरीर की बाह्य सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है, कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। शरीर क्या होता है, अखंडित होता है, त्रिकोणिक होता है, देह गुहा युक्त होता है। लिंग क्या होते हैं, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के समुद्री ऑर्चिन, स्टारफिश। कॉर्डेटा क्या होते हैं, तो देखिए कॉर्डेटा द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोणिक होते हैं, देह गुहा वाले होते हैं। इसमें देह गुहा उपस्थित होती है, सीलोम उपस्थित होते हैं। अंग तंत्र जो होता है, अंग तंत्र स्तर का क्या होता है, संगठन होता है। मेरुरज जो नोटोकॉर्ड होती है इसमें पाई जाती है कॉर्डेटा में। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित जरूर ही होगी। कशेरुकी दंड क्या होता है, उपस्थित होता है। कॉर्डेटा देखो दो में बांटे गए हैं, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेटा को समझ लेते हैं। तो कृमि की तरह के जंतु समुद्र में पाए जाते हैं अधिकतर। ये द्विपार्श्व सममित इनकी होती है, त्रिकोणिक होते हैं, देह गुहा भी पाई जाती है इसमें। श्वसन किसके माध्यम से, गिल्स के माध्यम से होता है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। जीवन की सभी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होगी, मतलब किसी एक स्टेज में होगी, चाहे लार्वा स्टेज में हो चाहे जैसे, तो एक अवस्था में जो होगी पूंछ उपस्थित हो, नोटोकॉर्ड जो है वो उपस्थित नहीं होगी। कोई एक अवस्था होगी जिसमें क्या होगी, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। उदाहरण के लिए बेलाना ग्लासेस हार्डेमानिया। वर्टिब्रेट कशेरुकी, जिसमें क्या द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक होते, देह गुहा वाले जंतु होते हैं। अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। नोटोकॉर्ड वयस्क, जब बड़ा नोटोकॉर्ड जो होते हैं जब बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, तो क्या मेरुरज्ज में परिवर्तित हो जाती है। युग्मित क्लोम थैली होती है। वर्टिब्रेट जो होते हैं कशेरुकी को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, मत्स्य, एम्फीबियन, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी मैमल्स। ठीक है, मत्स्य वर्ग देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जलीय होते हैं, त्वचा सल्क होते छोटे छोटे, जैसे सिक्के की नुमा संरचनाएं होती हैं, प्लेट से ढकी हुई होती हैं। गिल्स उपस्थित होते हैं। द्विपार्श्व सममित धारा रेखीय शरीर जो तैरने में क्या करता है, मदद करता है। हृदय क्या होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं और ठंडे खून वाले होते हैं। अंडे देते हैं अधिकतर ये, जिससे क्या होते हैं, नए जीव बनते हैं। कुछ कंकाल उपास्थिका व कुछ हड्डी से बने हुए होते हैं। उपस्थ जो उपास्थ कंकाल जैसे मछली, जैसे शार्क, और अस्थ कंकाल मछली जैसे रेहू, ट्यूना। ठीक है, उदाहरण के लिए शार्क, रेहू, टारपीडो आदि। ये शार्क है, ये एक रेहू मछली है और ये टारपीडो है। अब हम लोग जल स्थल चर देखेंगे। ठीक, मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ये आपको फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो एम्फीबिया जिसको कहते हैं जल स्थल चर कहते हैं। ठीक है, इनके इनको उभयचर का देखो सरीसृप भी कहते हैं। भूमि व जल में पाए जाने वाले या रहने वाले होते हैं। जनन के लिए जल क्या होता है, आवश्यक होता है। त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। शीत रुधिर वाले होते हैं। हृदय में 3 चैम्बर पाए जाएंगे। श्वसन किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा और फेफड़ों के द्वारा करेंगे। और पानी में क्या देंगे, ये अंडे देंगे। उदाहरण के लिए टोड हो गया, मेढक हो गया, सेलामेंडर हो गया। सरीसृप क्या होते हैं, तो सरीसृप देखो अधिकांश क्या होते हैं, थलचर होते हैं। शरीर पर शल्क श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। शीत रुधिर और असमतापी होते हैं। हृदय में देखो 3 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ जो है वो इसका अपवाद है, मगरमच्छ और घड़ियाल। इसमें हार्ट में क्या 4 चैम्बर पाए जाएंगे। कवच युक्त अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ। पक्षी वर्ग क्या होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। ठीक, इनको समतापी कहते हैं। 4 कक्षीय, इनमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं हृदय में। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इनकी अस्थियां खोखली होती हैं। शरीर पर पंख पाए जाते हैं। शरीर गर्दन, सिर, धड़ व पूंछ में क्या होते हैं, विभाजित होती है। अग्रपाद पंखों में बदल जाते हैं। नर और मादा इसमें भी अलग अलग होते हैं, जैसे कांवा, कबूतर और मोर। स्तनपायी जिनको स्तनधारी कहते हैं, मैमल्स, तो इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, त्वचा, बाल, खेद और तेल ग्रंथि क्या होती हैं, युक्त होती हैं। गर्म रुधिर वाले होते हैं, समतापी होते हैं। ठीक, स्तन जो होते हैं, तो स्तन ग्रंथियां बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। शिशुओं को जन्म देते हैं। इक्केडीना और प्लेटिपस क्या होते हैं, इसके अपवाद हैं जो कि अंडे देते हैं। निषेचन क्या होते हैं, निषेचन क्रिया जो होती है आंतरिक होती है। इसमें हृदय जो होता है 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिससे माँ बाप शिशु की देखभाल करते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, कंगारू हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली, चमगादड़ आदि। जंतु जगत देख लेते हैं। ठीक है,
तो जंतु जगत को समझते हैं। तो जंतु जगत दो भागों में बांटा गया है, कोशिकीय स्तर जो कि पोरीफेरा होते हैं, ऊतकीय स्तर, तो उस ऊतकीय स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, बाह्य त्वचा एवं जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं होती, जिसे सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं। निमेटोड आते हैं इसमें, देह गुहा धारी आते हैं, ठीक है। तो देह गुहा धारी को देखो 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म की कोशिका का विकास, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा इसमें आते हैं। अंतः स्तर की थैली से देह गुहा का बनना, इनको 2 भागों में बांटा गया है। नोटोकॉर्ड विहीन, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं, जिसमें पाई जाती है इसको कॉर्डेटा कहते हैं। कॉर्डेटा को 2 भागों में बांटा गया है। देखो, लार्वा अवशेषी नोटोकॉर्ड उपस्थित, मतलब जिसमें लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का जिसमें देखो, इसमें कहा गया है कि नोटोकॉर्ड वयस्क में क्या मेरुदंड में बदल जाती है। जिसमें लार्वा स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है उसको प्रोटोकार्डेटा कहते हैं, और जिसमें मेरुदंड में बदल जाती है तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। मत्स्य, सरीसृप, स्तनधारी, ठीक है। मत्स्य में देखो, सल्क का बाह्य कंकाल अस्थि उपास्थि अंतः कंकाल क्लोम द्वारा शोषण होता है। शरीर जो सरीसृप होते हैं, सल्क बाह्य कंकाल जल के बाहर क्या होते हैं? अंडे देते हैं। बाल देखो, स्तनधारी में बाल उपस्थित होते हैं, बाह्य कण होते हैं, शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, जल स्थलचर जैसे लार्वा में श्वसन करते हैं, क्लोम, श्लेष्मा युक्त त्वचा होती है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। पक्षी में पंखों का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देना और उड़ने की क्षमता होती है। संघ देख लेते हैं, ठीक, साड़ी के माध्यम से। पॉरीफेरा जो होता है, तो संगठन की स्तर जो होती है कोशिकीय स्तर होता है। सम्मित जो होती है अनेक प्रकार की होती है, गुहा अनुपस्थित होती है, खंडीभवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र नहीं होता है इसमें, परिसंचरण तंत्र भी नहीं होता, श्वसन तंत्र भी नहीं होता। विशेष लक्षण क्या होते हैं? शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र पाया जाता है। सिलेंट्रेट जो होते हैं उनमें देखो संगठन स्तर कैसा होता है, तो इसमें देखो ऊतकीय होता है, आर्य सम्मित पाई जाती है, अनुपस्थित होंगे गुहा, और खंडीभवन अनुपस्थित होगा, पार जो पाचन होगा अपूर्ण होगा, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन अनुपस्थित होगा, निडोब्लास्ट दंश जिसको कोशिका उपस्थित कहते हैं, ठीक है। और ट्रिनोफोरा ऊतक स्तरीय पाया जाता है, आर्य सम्मित होती है, अनुपस्थित होती है गुहा, खंडीभवन अनुपस्थित होता है, पाचन अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, ठीक है। और श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण होता है कंकाल चलन के लिए पट्टिकाएं होती हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस जो होते हैं, संगठन स्तर अंग तंत्र का होता है, सममित द्विपार्श्वी होती है, गुहा अनुपस्थित होती है, खंडीभवन अनुपस्थित होता है, पाचन अपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। विशेष लक्षण होते हैं चपटा शरीर, और इसमें क्या सकर्स लगे होते हैं, चूसक, जो कि जिस जोंक वगैरह में आपने देखे हैं। एसके हेलमिन्थेस में देखो अंग तंत्र होता है, ठीक, द्विपार्श्व सम्मित होती, कूट प्रगुही इसमें उपस्थित होगी, पूर्ण होगा, पाचन अनुपस्थित होगी, ठीक है। ये भी, और लक्षण क्या होगा? प्रायः क्रम रूप में होते हैं। एनेलिडा में अंग तंत्र होगी, ठीक, द्विपार्श्वी कूट प्रगुहिका होंगे, अनुपस्थित होगा, पूर्ण पाचन होगा, अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित शरीर क्या होंगे? वलयों में होंगे। मोलस्का में अंग तंत्र होगा, द्विपार्श्वी होंगे, कूट प्रगुही होंगे, अनुपस्थित होगा, पूर्ण होंगे, उपस्थित, उपस्थित, बाह्य कंकाल क्या होगा? कवच में उपस्थित होता है। एकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, एकाइनोडर्मेटा में जो कोशिकीय स्तर होता है अंग तंत्र वाला होता है, द्विपार्श्वी होते हैं, कूट प्रगुही होते हैं, अनुपस्थित होता है, पूर्ण होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित, जल संवहन तंत्र आर्य सम्मित पाई जाती है। हेमिकार्डेटा में अंग तंत्र पाया जाता है, द्विपार्श्वी सम्मित पाई जाती है, कूट प्रगुही होते हैं, अनुपस्थित होता है, पूर्ण होता है, उपस्थित, अनुपस्थित, क्रम के समान सूड, कॉलर तथा धड़ उपस्थित होता है। कॉर्डेटा में इनको रज्जुकी कहते हैं, अंग तंत्र पाया जाता है, द्विपार्श्वी सम्मित होती है, कूट प्रगुही होते हैं, ठीक है। और अनुपस्थित होता है, पूर्ण पाचन होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ठीक। पृष्ठ रज्जु जो होती है खोखली तंत्रिका रज्जु, और क्लोम छिद्र, पाद और पंख पाए जाते हैं। ये हम लोग का 9th क्लास का चैप्टर फिनिश हुआ। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।